शाहरुख को मुझे लगता नहीं कि अखबार की ज़रूरत है ये समझने के लिए। मैं आपको बताऊं कि आज के 19 साल पहले शाहरुख खान जब आपकी अदालत में आए थे तो उनकी एक ही फिल्म हिट हुई थी, और जब पहला शो किया तो ऑडियंस में किसी ने सवाल पूछा शाहरुख से कि शाहरुख साहब ये बताइए कि नंबर 1 कौन है, तो उन्होंने कहा मैं हूं ना। तो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए कि मैंने कहा मैंने तो सुना है कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है, तो इन्हें कहा वो कौन है। तो मैंने कहा कि शाहरुख साहब देखिए, हमें बचपन में सिखाया गया विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धर्म आपनोति धना धर्मम ततः सुखम। इन्होंने कहा थैंक यू, सेम टू यू। युवराज सिंह ने मुझे फ़ोन करके कहा था ये बात कि एक सवाल आपसे पूछना है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, वाईफाई, इंटरनेट का, फ़ोन का कनेक्शन किस कंपनी से आता है, उनको कटवाना है। युवराज को कहिए कि कनेक्शन कटवा देंगे तो भी उनकी हरकतों पर नज़रबंद नहीं होगी। जब वो आपकी अदालत में आए तो मैंने उनसे कहा था कि इमरान खान जब खेलते थे लंदन में तो एक शर्ट पहनते थे रात में, उस पर पीछे लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। तो मैंने युवराज से कहा था ये टी शर्ट अब आपको मिल जानी चाहिए। आपके सवाल खत्म हो रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद देश के इतिहास में पहला मौका है कि 3 खान एक साथ। सर मिलते थे हम लोग सर, और जितना आप इकट्ठा होते जा रहे हैं उतना मेरा डर बढ़ता जा रहा है। सर हम लोग बहुत मिलते थे पहले, गैलेक्सी में मिलते थे। आप दोनों को तब भी समझ सकता हूं ये थोड़े पढ़े लिखे भी हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं, ना मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है ना कुछ। आमिर सीरियस हो क्वेश्चन गया कर रहा है। अच्छा, मैं सवाल पूछ रहा था, आप जो है जब भी हम तीनों जो हैं दूसरे एक्टर्स की भी बात करते हैं, हम कुछ भी कह देते हैं किसी के बारे में, कभी कभी सच मजाक में, अच्छाई में, बुराई में तो नहीं बोलते कभी। लेकिन आप जब भी हम तीनों से मिलते हैं तो आप सिर्फ हम तीनों के बारे में ही एक दूसरे से बात करते हैं। ये मैंने देखा है पूरे 21 साल के अंदर। भी बोलो बुराई में नहीं बोलते। हाँ क्यों? बुराई में नहीं बोलते तो बोला। हाँ, वो तेरे लिए बोला था, अपने लिए नहीं बोला था। तू तो कभी नहीं करता ना बुराई किसी की। मैं आप तीनों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं जनता को, सब लोग। आप तीनों के बारे में मीडिया में कुछ भी कहता हो, एक कंपटीशन है, एक दूसरे के बारे में कहते हैं, लेकिन इन तीनों ने कभी भी एक दूसरे के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इन तीनों ने कभी भी किसी के राज नहीं खोले, और इन तीनों ने प्राइवेटली हमेशा यह कहा कि हम दूसरे दोनों की बहुत इज्जत करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, शायद जनता के सामने ये बात आनी चाहिए। और सलमान ने तो मुझे यह भी कहा कि अगर कोई आकर मेरे सामने आमिर की या शाहरुख की बुराई करता है मुझे खुश करने के लिए तो गुस्सा आता है, उसके बाद क्या करते हैं वो मुझे मालूम नहीं है। ओके, वेरी लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जब आप लोगों की पोल खोलते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको फोन करके बोला कि तू कटघरे के, तू बाहर मिल मुझको स्टूडियो के, ये सब जो 5 सवाल पूछे तूने रजत, बाहर आके मिलियो मुझको। एक शख्स ने पूछा था, नाम बताएंगे उसका? उन्होंने कहा था, डालेंगे। हाँ, एक शख्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े राजनीति में बड़े दिग्गज थे और उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड थी। जब उनको आपकी अदालत में मैंने बुलाकर उनसे सवाल पूछा उनके बेटे के बारे में, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, तो फिर फोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है कि तुम कौन सी गाड़ी में जाते हो और हमें यह भी मालूम है कि उस गाड़ी में बम कैसे लगाया जाता है। आपका जवाब क्या था उसमें? मेरा जवाब यह था कि आप धमकी उसको देना जो आपकी धमकी से डरे। और मैंने उसे कहा था कि आप मेरी गाड़ी में बम लगाने की धमकी दो या मुझे मारने की धमकी दो, मैं जो काम कर रहा हूं ऐसे ही करता रहूंगा, ऐसे ही सवाल पूछता रहूंगा और मैं किसी धमकी में, किसी डर में नहीं आऊंगा। आप रजत साहब ऐसा झगड़ा वगड़ा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। ऐसा ना गुस्सा हो रहे हो आप, गाड़ी बदल लेते हो, दूसरी गाड़ी में चले जाते, इतना क्यों किया? वुड यू लाइक टू विश हिम ऑन 21 इयर्स? रजत जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने 21 साल तक अब मैं कटघरे से बाहर आ जाऊं? हाँ, आ जाइए सर। आपने 21 साल से हमें और देश की जनता को एंटरटेन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे हमें एंटरटेन करते रहें और अपने मुस्कुराते चेहरे से हमें मुश्किल सवाल पूछते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट सर। इन तीनों के लिए मैं 1-2 लाइनें कहना चाहता हूं, इनका रिश्ता क्या है मेरे साथ। मैं इन तीनों से कहना चाहता हूं कि आओ आपस में करें तूर की बिजली तकसीम। आसमान में जो बिजली चमकती है उसको हम आपस में बांट लें। आओ आपस में करें तूर की बिजली तकसीम, रोशनी तुम में रहे और तड़प हम में रहे, रोशनी तुम में रहे और तड़प मुझ में रहे। सर जाने से पहले हम आपको कुछ देना चाहते हैं।
प्लीज सर स्वीकार कर लीजिए हम तीनों की हमारी तरफ तरफ से हमारे प्यार का एक तोहफा है जो हम अलग अलग आपको देना पसंद करेंगे। पहले मैं दे दूं? फर्स्ट मैं बताऊं। सर मेरी तरफ से आपको ये लुंगी देना चाहूंगा मैं सर। आप ऐसे ही शो करते रहें, मैंने जैसे कहा 121 साल और करें और कभी लुंगी मौका पहन के करने हैं। पहन के करें वो आपकी मर्जी है, शो कैसे करें वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, लेकिन इस लुंगी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा शो के अंदर। ये मेरी तरफ से बहुत मेरी प्यारी गिफ्ट है आपको। रजत जी ये सलमान की तरफ से। आमिर की तरफ से। और ये टॉवल सर मेरी तरफ से आपको सर ले लीजिए, क्योंकि अगले साल ये ट्रांजिस्टर आईपॉड में बनेगा, ये रुमाल हो जाएगा और ये सर लंगोट। हमारा नेक्स्ट वेंचर ये है सर। सलमान आपको होस्टिंग सिखाने वाले थे तो उसका थोड़ा सा एक मुजाहरा आप करके दिखा दें, क्योंकि बुरा लगेगा हम इतनी दूर आए और आपको सिखा कर नहीं गए। अरे भैया सीखो सियासत को बचाने के लिए आपकी बेहद ज़रूरत है। आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके आसानी से।